हमारे लिए भारत मैटर करता है, जे शाह मैटर करता है। आपको जे शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? उन्होंने अपने नायब को भेजा और हम ढेर हो गए। जे शाह ने तो कोई फोन नहीं किया, बल्कि मैंने कई पाकिस्तानियों को भी सुना है, शोएब अख्तर जो हैं, उन्होंने भी कहा कि जब क्रिकेट में पाकिस्तान के वजीर आजम को घुसना ही नहीं चाहिए था। दूसरा ये भाई हरभजन सिंह जो हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाईजान ये जो इन्होंने यूटर्न लेना ही लेना था। जे शाह ने आपको इस काबिल नहीं समझा पीसीबी के चेयरमैन को मैं फोन करूं, तो छोड़ो, हमारे जो जूनियर्स हैं वो कर लेंगे इस मामले पर। और अगर जे शाह फोन करके हमें कहते हैं कि हमारे साथ खेलें, तो आज भारतीय मीडिया हमारा मजाक ना उड़ा रहा होता। जरा मैच में भी आ जाते हैं, हाथ मिलाएंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। इस सूरत हाल में एक अजीब प्रेशर होगा। कोई मुआहिदा तो हुआ नहीं हाथ मिलाने का। जो खबरें आ रही थी कि जी हाथ मिलाएंगे और पाकिस्तान को फंडिंग में इजाफा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैदान के अंदर नहीं जीतता पाकिस्तान, वो कैसे जिताएंगे? ये तो हमने कई दफा डिस्कस कर लिया है। आप जब तक टॉप 3 में नहीं आएंगे, सेमीफाइनल में नहीं आएंगे, आईसीसी इवेंट अच्छा नहीं खेलेंगे, उतनी देर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आज जो टॉप की टीमें हैं, क्यों एक है? इसलिए उनको पता है कि हमारी टीम अच्छी है, हम क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ग्राउंड में हमारी इज्जत है, फैन देखने आते हैं। हम कितना पीछे हैं, कितनी दुनिया की क्रिकेट से पीछे हैं हम लोग। दोस्तों नमस्कार। जब से पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया भड़की हुई है इनके ऊपर, क्योंकि जय शाह ने एक कॉल तक नहीं किया उनको, और बिना जय शाह के पाकिस्तान गए हुए उसने अपना काम भी करवा लिया। और यही बात इनको हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जब इनको मीटिंग में बताया गया कि इनको कितना लॉस होने वाला है और फ्यूचर में कोई भी सीरीज नहीं मिलेगी इनको खेलने के लिए, और ना ही कोई फॉरेन प्लेयर इनकी लीग में खेलने के लिए आएगा, तब जाके इनके पल्ले पड़ा कि हम क्या करने जा रहे थे। तभी इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम खेलेंगे भारत से मैच। लेकिन इससे साबित हो गया कि पाकिस्तान के पीएम की कोई वैल्यू नहीं है उसके घर पर ही। मतलब उसने अपने मुंह से कहा था कि हम नहीं खेलेंगे भारत से मैच, और अब कितनी बेशर्मी से पलटी मार गए ये लोग। इसलिए ये रो रहे हैं कि जय शाह ने मोहसिन नकवी को एक कॉल तक नहीं की, और हम फिर भी उनके आगे पीछे गए। इसलिए कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जब आपकी इतनी वैल्यू ना हो वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि इस समय वर्ल्ड की क्रिकेट पर सिर्फ भारत का ही राज है। दुनिया के सभी बोर्ड तरसते हैं हमसे केवल 3 मैच की सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि उस एक सीरीज से ही उनका पूरे साल का खर्चा निकल आता है। और पाकिस्तान को यह दुख होता है कि भारत सबसे खेलता है लेकिन हमसे नहीं खेलता। इसलिए उसने इस मीटिंग में ये डिमांड रखी थी कि भारत हमसे एक सीरीज खेले हर साल, जो कि कभी पॉसिबल होने नहीं वाला। और ये लोग चाहते हैं कि हम इनके प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाएं ताकि वो पैसे कमा सकें। तो ये बेकार की डिमांड की तो कोई वैल्यू। भट्टी साहब, आप वैसे शुरू से यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अब जब पाकिस्तान ने पूरी एपिसोड के बाद बॉयकॉट वापस ले लिया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी और पाकिस्तान जीता है? हंस रहे हैं बड़ी साहब, हंस क्यों रहे हैं? मैडम शेख, पहली बात वही बात कि ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। दूसरा, ना ये किसी की कमज़ोरी है, ना ये किसी की मजबूती है, ना ये किसी की फतह है, ना ये किसी की शिकस्त है। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट ख़त्म करने की दरख्वास्त की। कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें हम मालूम नहीं थी, हमारा पेपर वर्क या होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और दूसरी बात, ICC के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, UAE बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जे शाह कहाँ हैं? वो ICC के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन, और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, भी मेरे भाई याहिया हुसैनी साहब खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जे शाह सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नज़रिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है।
तो जे शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें आईसीसी की टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया वो इस पर माजरत करेगा, हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ। और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सजा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी, ठीक है, हमें क्या हासिल वसूल हुआ। और आईसीसी को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये आईसीसी ने नहीं करना था भाई, लेकिन आईसीसी फंसा हुआ था और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आईसीसी क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? आईसीसी कौन है? भारत है, जे शाह है। और भारतीय बोर्ड कौन है? जे शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी के बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं, भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा, हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये सियासी बयानिया ही ना बन जाए। तो ये जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौका वसूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जे शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? क्या हम ये कह सकते हैं कि अब सियासत नहीं आएगी क्रिकेट के अंदर? नहीं, भारत तो किसी तौर भी इस मामले से पीछे नहीं हटेगा, सियासत लेकर आएगा, क्योंकि सारा पैसा उनका है। फरिया, उन्हें अपने पैसे पे बड़ा जोम, बड़ा नाज है कि हमारे सारे स्पॉन्सर्स हमारे हैं, ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं, कमर्शियल्स हमारे हैं। तो वो यकीनन कहीं ना कहीं इंतजार में तो रहेगा, तलाश में तो रहेगा कि कोई वार करे। जिस दिन पाक भारत मैच होगा, अब जरा मैच में भी आ जाते हैं, हाथ मिलाएंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। इस सूरत हाल में एक अजीब प्रेशर होगा। कोई मुआहिदा तो हुआ नहीं हाथ मिलाने का, जो खबरें आ रही थी कि जी हाथ मिलाएंगे और पाकिस्तान को फंडिंग में इजाफा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त जो इतवार को मैच होगा फरिया, उसमें भारतीय टीम दबाव का शिकार होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरह से मैदान के बाहर ये जंग जीती है। पाकिस्तान लेकिन मैदान के अंदर नहीं जीतता पाकिस्तान, वो कैसे जिताएंगे? ये तो हमने कई दफा डिस्कस कर लिया है। ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है तो जाके क्रिकेट नहीं खेलनी वहां पर। बिल्कुल, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शायद अब अकल आ जाए कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इस तरह से कर सकता है, तो हम भी मैदान में अपनी सुप्रीमेसी को जो है वो शो करें। लेकिन दबाव में रहते हैं, टीम उनकी तगड़ी है। आप अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो भारत की टीम बहुत तगड़ी है, क्योंकि आईपीएल से बेशतर प्लेयर्स आए हैं। एशिया कप में उन्होंने यके बाद दीगरे हमें 3 मैचेस हराए, तो टीम तो उनकी तगड़ी है। लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और फरिया, हमारी टीम ऐसी है कि लोगों का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा करती है। लेकिन हमारे माइंड का एक हिस्सा रेडी होता है कि कुछ भी हो सकता है। ये कहाँ होता है? ऐसे कोई कुछ तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।